हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वक्त संसद का सत्र चल रहा है दिल्ली में। और दिल्ली में ही ये जिस तरह के इश्यूज उठाए जा रहे हैं, जिसमें मीट के ऊपर बैन लगाने की बात की जा रही है। वहाँ के जो एमपी हैं दिल्ली के परवेश सिंह सर, उन्होंने भी ये मांग की है कि दिल्ली में नवरात्रि के वक्त पे मीट को बैन किया जाए। कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि आप भी देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से खास तौर पे यूपी इलेक्शन के वक्त से ये चीज़ शुरू हुई है कि बार बार मुसलमानों से जुड़े हुए इशू को उठाया जा रहा है। जैसे हिजाब हो गया, मुस्लिम बाइकआउट हो गया, हलाल मीट हो गया, और लाउड स्पीकर जिस अजान के ऊपर दी जा रही है उसको उठाया जा रहा है। और इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं बेवजह के। लेकिन एक बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि ये चीज जो इन मुद्दों को उठाया जा रहा है कि वाकई में ये इतने बड़े मुद्दे हैं कि जिस पर सारी चीज़ों को छोड़कर इन मुद्दों को लिया जा रहा है। जैसे हिजाब का मामला हुआ, हलाल और झटका मीट की बात हो, गैर हिंदुओं का विवाद हो, मंदिर परिसर में उनके दुकानें लगाने नहीं दी जा रही, लाउड स्पीकर को लेकर विवाद हो, और ये दिल्ली में भी पहुंच चुका है। दिल्ली के भी हर तरफ इस बात को उठाया जा रहा है कि मीट बैन किया जाए, लाउड स्पीकर की बात की जाए कि अब ये इस बात के पर भी अब पॉलिटिकली तय करेंगे नवरात्रि में कौन मीट खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, मीट को बैन किया जाए। इस तरह की बातें करना, दुकानों को बंद कराना मीट की चीज़ ज़रूरी नहीं है। इन सब चीज़ों के देखकर यही लगता है कि ये सब चीज़ें बेवजह की बढ़ाई जा रही हैं। मुद्दा नहीं है इनके पास किसी भी तरीके की बात को करने के लिए, मुद्दा तो कोई है ही नहीं। जब भी कोई बात की जाए तो मीट को उठा दिया जाता है, हलाल हराम, झटका, मुस्लिम बाइकआउट, इस सब चीज़ों को लेकर बात की जा रही है, लेकिन मेन इशू को नहीं है। अगर ये वाकई में इतने मेन इशू है तो इसके ऊपर कानून बना दिए जाने चाहिए। कानून ना बनाकर सिर्फ लोगों में डिवाइडेशन का काम करना, ये कहाँ तक सही है। और ये चीज़ें बातें जो कर्नाटक, महाराष्ट्र में जो आप देख रहे होंगे, जो मेन इसका कर्नाटक और महाराष्ट्र में इससे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त वहाँ पर लाउड स्पीकर के बारे में कोई इशू नहीं था। लेकिन जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट जाकर अब शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो उसमें इस चीज़ को उठाया जा रहा है। और कर्नाटक की रही बात, तो कर्नाटक में है तो बीजेपी की ही गवर्नमेंट, लेकिन वो गवर्नमेंट बनी है कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों की वजह से। बागी जो नेता उस बीजेपी में आए उस वक्त से, तो कांग्रेस बीजेपी की खुद की बहुमत नहीं है वहाँ पर। बीजेपी खुद भी जानती है कि बहुमत लेना आसान नहीं होगा, तो इसलिए इस तरह का हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया जा रहा है और मेन इश्यूज को हटाए दिए जा रहे हैं। कुछ भी पूछा जाए तो हिजाब, हलाल, झटका, मुस्लिम बाइकआउट, लाउड स्पीकर मस्जिद में इसको रखा जा रहा है। क्योंकि आने वाले दिनों में भी अब कुछ स्टेट्स में इलेक्शन है, जिसमें गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पर लोगों का ध्यान महंगाई की तरफ ना जाए। वो लोगों को इसी में उलझा कर रखना चाहते हैं ताकि कोई भी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो के महंगाई क्यों इतनी बढ़ रही है कोई ये ना पूछ ले। एलपीजी गैस पर सब्सिडी खत्म हो गई है, उसका कोई जवाब ना मांग ले, इसलिए इसको रखा गया है। और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार के वक्त कोई, तो आप तो देखिए, कोई इस तरह का इशू नहीं था। और दिल्ली में भी आप देख रहे होंगे जो नरसिम्हानंद है वो 2 बार इस तरह का स्टेटमेंट दिए, एक इससे पहले भी और एक अब भी स्टेटमेंट देकर आराम से आज़ाद फिरते हैं। उनको पूरी तरीके से गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल होता है, तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और महंगाई के मुद्दे को कोई उठाना नहीं चाहता। जो भी महंगाई के मुद्दे को उठाना चाहता है वो कामयाब हो नहीं पाता है। तो इसमें एक जो बारीकी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी जो इस तरह के मुद्दे को उठाकर मेन मुद्दों को बैकड्रॉप में डालती है, तो उसकी वजह ये है कि जो मुफ्त अनाज है, जो एक नया वर्ड इस्तेमाल किया गया था लाभार्थी, जो प्रधानमंत्री ने भी इस्तेमाल किया था, लेकिन उस तरह का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको उनके नाम पर वोट लिए जैसा हो रहा है। तो वो जितने लोगों को अनाज मिल रहा है वो 57% लोग हैं, यानी कि गरीब कितने हैं देश में अंदाजा लगा दीजिए। 57% लोग इस 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान हैं, तो उनको बाकी और चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री की तरफ से जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है उस पर लिया जा रहा है। 57% लोग जो हैं देश के, उनको बाकी किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं, बस अपने आप को सुरक्षित रखना, अपना 2 वक्त का रोटी से पेट भरना, यही इंपॉर्टेंट है। अगर लाउड स्पीकर में इतना ही तकलीफ है तो वो लोग कानून लाए और इस चीज़ को ख़त्म कर दे। लेकिन नहीं, वो जो 57% लोग जो गरीबी में जी रहे हैं, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है, वो भी गवर्नमेंट के तरफ से जो मुफ्त अनाज मिल रहा है उसके ऊपर वो लोग चल रहे हैं, तो वो लोगों के लिए कोई और मसला ही नहीं। क्योंकि वो लोग जो इंसान 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा है, गवर्नमेंट से मुफ्त अनाज के ऊपर चल रहा है, तो उसको पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, बाकी चीज़ें क्या मतलब होगा? कुछ भी नहीं।
इस वजह से बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि कौन से भी मुद्दे उठा लो, उसके जो वोट बैंक है वो उसको मिलेगा ही ये, और उनके पास भी कोई मुद्दा नहीं है, किसी और तरफ डाइवर्ट ना हो जाए, इसलिए बार बार इन मुद्दों को ही उठाया जा रहा है। तो ये मेन बात यही है कि ये हलाल झटका, हिजाब बैन, मुस्लिम बाइकआउट हो, मस्जिद में लाउड स्पीकर हो और इस तरह का और आगे भी दूसरे मुद्दे उठाते रहेंगे, तो ये सिर्फ डिवाइडेशन है, बाकी और कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र में भी देख लीजिए कि किस तरीके से वहाँ पे अपोजिशन मजबूत है गवर्नमेंट से ज़्यादा। आप देख रहे हैं जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के कितने मिनिस्टर्स को अंदर डाल दिया गया उनके ऊपर केस, तो ये केस बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कभी नहीं होता है। और आप कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस किस तरीके का दोहरा रवैया इस्तेमाल कर रही है, वो किसी भी मुसलमानों के मुद्दे पर खुलकर बात नहीं करती। वहाँ के केपीसीसी प्रेसिडेंट हो गए डीके शिव कुमार, या अपोजिशन लीडर हो गए सिद्धरामैया, कोई भी इस मुद्दे पर आकर बात करना नहीं चाहता। और जो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तो ऐसा लगने लगा है कि वहाँ पे मुसलमान हैं भी या नहीं कुछ पता नहीं, कोई भी मुस्लिम लीडर सामने से आकर बात नहीं करता है, सब कोई अपनी अपनी सरकार बचाने और अपने आप को बचाने में लगे हुए। तो इस सब चीज़ों का मतलब यही है कि कोई भी मेन मुद्दों पर ध्यान ना देकर इसी तरीके के बेवजह के मुद्दों में उलझे रहे और मेन मुद्दे सामने ना आए। ठीक है।